हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूं, जो कि सेट नंबर 5 है। ठीक है, सेट नंबर 5 है बीपीएससी एईडीओ रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं वॉल्यूम 1 का 1 से लेकर 15 नंबर सेट तक फुल डिस्कशन करवा चुका हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ये वॉल्यूम 2 का सेट लेकर आया हूं। तो जितना इससे पहले मैं जितना सेट करवाया हूँ, जाकर आप उसको भी देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले सारा सेट देख कर ही जाइएगा। ठीक है, देख कर जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि आप कुछ पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस 5 नंबर सेट का डिस्कशन करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जितना भी मैं सेट करवा रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एडीओ के लिए ही है। एडीओ बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला वो, और ये बिहार सीजीएल 4 इंटर लेवल, बिहार पटचारी, या अभी जितना भी एग्जाम अभी होने वाला है, 4-5 एग्जाम और होने वाला है, वो सभी के लिए है। क्योंकि जीके जो है सभी एग्जाम के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो और अच्छा से पढ़िएगा, सभी के लिए सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 कहता है, कथन ए, कृष्ण पिंड अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कारण आर, स्टीफन के नियम के अनुसार किसी कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चतुर्थ घाट के समानुपाती होता है। तो एक का आंसर क्या होगा? एक का आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, 2 नंबर को मिलान करना है, तो 2 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है? बॉयल का नियम जो है स्थिर ताप पर गैस का दाब आयतन संबंधित है। स्थिर ताप पर गैस का दाब आयतन संबंधित है। चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? चार्ल्स का नियम जो है स्थिर दाब पर गैस का ताप आयतन संबंधित है। स्थिर दाब पर गैस का ताप आयतन संबंधित है। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हवाई जहाज का उड़ना, उससे इसी से बर्नौली का सिद्धांत संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जहाजों पनडुब्बियों का डिजाइन। ये जो साइंस का क्वेश्चन है 1 से 30 नंबर तक साइंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और जीके का जो क्वेश्चन है वो और सभी, वो तो तुरंत ही याद हो जाएगा। ये साइंस का थोड़ा सा 1 से 2 बार देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा के संबंध में सही कथन चुने। तीन तीन का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा ए, यानी कि यह नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। नेक्स्ट, अर्धचालकों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन है इसमें से? तो 4 का आंसर होगा बी, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता घटती है। क्या होती है? तो ताप बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता जो है घट जाती है। नेक्स्ट, यदि किसी प्रक्षेप्य को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा बी, यानी कि 45 डिग्री। कितना? तो 45 डिग्री। नेक्स्ट, घरेलू रेफ्रिजरेटर सामान्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 6 का आंसर होगा बी, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन। नेक्स्ट, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग तकनीक में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो 7 का आंसर होगा सी। क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि रेडियो तरंगे और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने और अंतरिक्ष में भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बी होगा, यानी कि प्लायन वेग। क्या? प्लायन वेग। 9 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, विषाणु अकोशिकीय होते हैं और केवल मेजबान कोशिका के अंदर ही गुण कर सकते हैं। केवल मेजबान कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। और कारण आर क्या कहता है? विषाणुओं में स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता है और वे गुणन के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी पर निर्भर रहते हैं।
तो 9 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 10 नंबर, इसको मिलान करना है, तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा ए, यानी कि विटामिन सी किससे संबंधित है? तो विटामिन सी जो है स्कर्वी से संबंधित है। विटामिन डी किससे संबंधित है? तो विटामिन डी जो है रिकेट्स से संबंधित है। आयोडीन किससे संबंधित है? तो घेंघा से संबंधित है। आयरन किससे संबंधित है? तो रक्ताल्पता से संबंधित है, यानी कि एनीमिया से। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय के संबंध में सही कथन चुने। बताइए 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर होगा ए, हृदय में रक्त का प्रवाह केवल एक दिशा में वॉल्वों के द्वारा सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट पादप वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन चुने। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा बी, यानी कि ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा बी, जल और खनिजों का ऊपर की ओर खिंचाव और शीतलन। जल और खनिजों का ऊपर की ओर खिंचाव और शीतलन। नेक्स्ट यूजेनिक्स का संबंध किससे है? तो 14 का आंसर क्या होगा? बी, मानव जाति के सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। मानव जाति के सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। नेक्स्ट किस रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो 15 का आंसर होगा सी, यानी कि ए बी। कौन? तो ए बी में नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? तो 16 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, ऐसे जीव जिनके जीनोम में बाहरी जीन का समावेश किया गया हो। ऐसे जीव जिनके जीनोम में बाहरी जीन का समावेश किया गया हो। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथन ए, उत्कृष्ट गैसों रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। कारण आर, उत्कृष्ट गैसों का बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष पूर्णतः भरा होता है जिससे वे स्थिर होते हैं। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 18 नंबर, 18 को सुमेलित करना है, तो 18 का आंसर होगा ए, यानी कि एथेनॉल। एथेनॉल किससे संबंधित है? तो एथेनॉल जो है एल्कोहल से संबंधित है। एथेनॉल किससे संबंधित है? एल्कोहल से। और एथेनोइक एसिड किससे संबंधित है? तो एथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित है। कार्बोक्सिलिक एसिड से। प्रोपेनॉन किससे संबंधित है? प्रोपेनॉन जो है वो कीटोन से संबंधित है। कीटोन से। और इथेनॉल किससे संबंधित है? तो एल्डिहाइड से संबंधित है। किससे? तो एल्डिहाइड से। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, मोल संकल्पना के संबंध में सही कथन चुने। मोल संकल्पना के संबंध में सही कथन चुने। तो 19 का आंसर क्या होगा? बी। 19 का आंसर क्या होगा? बी, यदि किसी के 1 मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, यदि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हैलोजन के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन कौन सा है? तो 20 का आंसर होगा सी, यानी कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर एक गैस है, जो कि गलत है। गलत है, तो सही क्या है? ये आवर्त सारणी के समूह 17 का तत्व है, जो कि सही है। बी, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु है, जो कि सही है। डी, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो कि सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है? तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा सी, यानी कि जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण नहीं है। तो सही कौन है? तो ए, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये सब क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो 22 का आंसर होगा सी, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा सी, यानी कि BF3, यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट बायो रेमेडिएशन जैवोपचार क्या है? बायो रेमेडिएशन जैवोपचार क्या है? तो
24 का आंसर होगा बी, यानी कि पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग। पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग। नेक्स्ट, 3 पेरेंट बेबी तकनीक का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है? तो 25 का आंसर क्या होगा? सी, माइटोकॉन्ड्रियल रोग। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रियल रोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट, पौधे में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। व्हाइट बर्ड, खैरा रोग और लिटिल लीफ। तो व्हाइट बर्ड किस में होता है? तो मकई में होता है। खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है। लिटिल लीफ किस में होता है? तो आम में होता है। नेक्स्ट, लेफ फार्मिंग पद्धति में क्या शामिल है? तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा सी, अनाज, दलहनी फसलों और चारागाह के बीच बारी बारी से खेती करना। नेक्स्ट, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो 28 का आंसर होगा बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, 29, कथन ए, कार्बन चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। कारण आर, प्रकाश संश्लेषण और शोषण कार्बन चक्र की मुख्य प्रक्रिया है जो वायुमंडलीय CO2 के स्तर को बनाए रखती है। तो 29 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, बायोम को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो 30 का आंसर होगा सी, क्या होगा? सी, समान जलवायु परिस्थितियों वाले पौधों और जानवरों का एक बड़ा समुदाय। समान जलवायु परिस्थितियों वाले पौधों और जानवरों का एक बड़ा समुदाय। नेक्स्ट, 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 31 का आंसर होगा ए, क्या होगा? तो ए होगा, यानी पर्थ में किया गया है। नेक्स्ट, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? तो 32 का आंसर होगा बी, किसको? तो डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? तो डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा CM फ्लाइट योजना शुरू की गई है? तो 33 का आंसर होगा सी, राजस्थान के सी, असम के द्वारा। किसके? तो असम के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस महानगर को सबसे सुरक्षित बताया गया है? तो 34 का आंसर होगा सी, क्या होगा? तो सी, यानी कि कोलकाता को। नेक्स्ट, ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 35 का आंसर होगा बी, विदर्भ ने जीता है। कौन जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। नेक्स्ट, 36 नंबर क्वेश्चन, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्था में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 36 का आंसर क्या होगा? सी होगा, IIT भुवनेश्वर। कहाँ पर? तो IIT भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, भारत में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी? 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा बी, यानी कि पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय। पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट, 38 नंबर, डडोंग संरक्षण रिजर्व को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के द्वारा मान्यता दी गई है? तो 38 का आंसर होगा सी, क्या होगा? तो सी, IUCN के द्वारा। नेक्स्ट, 39 कहता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के गैर सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों से संबंधित 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 39 का आंसर क्या होगा? बी। 39 का आंसर क्या होगा? बी, वे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत अपने पेंशन फंड का 100% हिस्सा इक्विटी में निवेश करने की अनुमति प्राप्त करेगी। नेक्स्ट, 40 नंबर, किस मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है? 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा बी, पंचायती राज मंत्रालय। कौन? तो पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 41 का आंसर बताइए। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर होगा ए, यानी कि मिथुन मनहास को। किसको? तो मिथुन मनहास को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश ने भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि रूस ने। किसने? तो रूस ने। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2025 को 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? तो 43 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि बिहार राज्य के जमुई जिला से। किससे? तो जमुई जिला से। नेक्स्ट, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो 44 का आंसर होगा डी, बिहार में। कहां पर? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, 45 नंबर क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ए। क्या होगा? तो ए, प्रवीण कुमार को। किसको? प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है इसको मिलान करना है। तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा बी, यानी कि भारत सेवक समाज से कौन संबंधित था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित थे। तत्वबोधिनी सभा से कौन संबंधित था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन कौन किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अच्छा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राम मोहन राय। कौन? तो राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? मतलब इसको कालानुक्रम में सजाना है। तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा सी, यानी कि 2-4-1-3 सूरत अधिवेशन, फिर उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद होम रूल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा सी, 1632 में। कब? 1632 में। नेक्स्ट, सुरक्षा बॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय। किसका? तो लाला लाजपत राय का यह कथन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बताइए। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा ए, जे एंड्रयूज नहीं थे। तो कौन कौन था? कौन कौन था? तो पी लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? तो बताइए, पल्सर क्या है? वो बाइक वाला पल्सर नहीं पूछ रहा है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो 51 का आंसर होगा सी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। कौन? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा ए, यानी कि आयरलैंड से। किससे? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है। कब बन गया है? तो 53 का आंसर होगा सी, यानी कि 1975 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा है? तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा सी, पाउंड स्टार्लिंग। कौन? तो पाउंड स्टार्लिंग। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर होगा डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट, व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो 56 का आंसर क्या है? 56 का आंसर होगा सी, ग्राहकों को सूचित और आकर्षित करने के लिए, सूचित एवं आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? सांझी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो 57 का आंसर होगा बी, पंजाब में। किस में? कहाँ पर? तो पंजाब में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो 58 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि संविधान अधिनियम 2018। संविधान अधिनियम 2018 110वां, अच्छा, 110वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 46 के द्वारा। अनुच्छेद 46 के द्वारा। नेक्स्ट, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा ए, यानी कि सतुद्री, सतुद्री। नेक्स्ट, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा ए,
यानी कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा ए, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और किसको किसको माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को माना जाता है, मंत्रिपरिषद को माना जाता है, राज्यपाल को माना जाता है। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा ए, खिलाफत समिति। कौन? तो खिलाफत समिति। नेक्स्ट, कौन सा निदेशक सिद्धांत कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सशस्त्र नृत्य नाट्य की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? यानी कि भारतनाट्यम की उपस्थिति किस राज्य में हुई थी? तो 65 का आंसर होगा बी, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 66 का आंसर होगा सी, यानी कि गजल से। जगजीत सिंह जो थे वो गजल से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 67 का आंसर होगा सी, यानी कि मिजोरम का। किसका? तो मिजोरम का। नेक्स्ट, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 68 का आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। कारण आर, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर होगा डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू की गई थी? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 70 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी कि 2021 में। नेक्स्ट, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी? गौतम बुद्ध का निर्वाण कहां पर हुआ था? तो 71 का आंसर होगा बी, यानी कि कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया था? तो 72 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 1909 में। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो 73 का आंसर होगा बी, उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। 74 का आंसर होगा सी, गुफा शैल चित्रों के लिए। किसके लिए? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 75 का आंसर होगा सी, यानी कि रोम में स्थित है। भारत निर्माण योजना में किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 76 का आंसर होगा बी, यानी कि 2005 में। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 77 का आंसर क्या है? 77 का आंसर है सी, यानी कि 30 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो 78 का आंसर क्या है? 78 का आंसर डी, द लॉर्ड्स मैदान, जो कि लंदन में है। द लॉर्ड्स मैदान जो कि लंदन में है। नेक्स्ट, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे गुरु पूछ रहा है। तो 79 का आंसर होगा डी, यानी कि गुरु अमरदास। कौन? गुरु अमरदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर होगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो 81 का आंसर होगा बी, औसादी चट्टान में। किस चट्टान में? तो औसादी चट्टान में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 82 का आंसर होगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से प्रदान किया जाता है। तो 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर होगा डी, यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के
स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा सी, यानी कि 1944 में। कब? 1944 में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 85 का आंसर होगा क्या? ए होगा, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में हुए निम्नलिखित आंदोलनों या घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम के कालानुक्रम में सजाएं। तो 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर होगा ए, यानी कि 4-3-2-1। पहले बहावी आंदोलन का पटना में चरमोत्कर्ष हुआ। उसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। उसके बाद पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, 87 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए, 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का दर्जा दिया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। कारण आर, बिहार टाइम्स जैसे पत्रों और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेताओं ने पृथक बिहार प्रांत के गठन के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, 88 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए 88 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि सभी सही है। 1 2 3 4। एक कहता है कि अशोक के लघु शिलालेख सहस्राम से प्राप्त हुआ है। 2, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि मुख्यतः ब्राह्मणी थी, जो कि सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुम्हार जो पटना के पास है उस वहीं पर स्थित था और मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था, जो कि सही है। 4 नंबर, अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कि सही है, यानी 88 का सभी आंसर सही है। नेक्स्ट, 89 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करना है? तो इसको मिलान करना है। तो 89 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि मुल्ला तकिया किससे संबंधित है? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। मिर्जा नाथन किससे संबंधित है? तो रचना बहारिस्तान ए गैबी, उनकी रचना थी बहारिस्तान ए गैबी। सी नंबर, मुल्ला बहानी किससे संबंधित था? तो 2 नंबर, यानी कि रचना मिर्तुल अहवाल। डी नंबर, इब्न इब्न बख्तियार खिलजी किससे संबंधित था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक जो था वो इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन, 1922 में गया में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनिए इसमें से, ठीक है। तो 90 का आंसर होगा डी, यानी कि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जारी रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए बी सी, यानी कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, जो कि सही है। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी समिति के सचिव थे, जो कि सही है। अधिवेशन का मुख्य प्रश्न विधान परिषद में प्रवेश को लेकर था, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में दक्षिणी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। और कारण आर, यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी के करीब है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे संघनन और वर्षा अधिक होती है। तो 91 का आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, बिहार की नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए कौन सा सही है? तो 92 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी सही है। 1 2 3 4। 1, पुनपुन, फल्गु, सकरी नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है, जो कि सही है। 2, घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है, जो कि सही है। 3, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि सही है। 4 नंबर, सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, जो कि सही है, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो
तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा बी, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। ठीक है। कैमूर अभयारण्य कहाँ पर है? कैमूर अभयारण्य तो नालंदा में है। ठीक है। सॉरी, कैमूर अभयारण्य कहाँ पर है? तो कैमूर अभयारण्य ये रोहतास में है। और राजगीर अभयारण्य कहाँ पर है? तो राजगीर अभयारण्य जो है वो नालंदा में है। कहाँ पर है? तो नालंदा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94, गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से बने विसर्पी नदी के छोड़े हुए भाग या गोखुर झील जो विशेष रूप से उत्तर बिहार में पाई जाती हैं, स्थानीय रूप से क्या कहलाती हैं? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा सी, यानी कि मन मन कहलाता है। नेक्स्ट, 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधान मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए इसमें से कौन सही है? तो 95 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है। तो बिहार विधान मंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। सही है। 2, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जो कि सही है। विधान परिषद के कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि सही है। 4 नंबर, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकाय कार्य करता है। कारण आर, इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है। तो 96 का आंसर क्या कहता है? तो 96 का आंसर कहता है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 97 का आंसर होगा बी, यानी कि बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि विपणन और भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 98 का आंसर होगा बी, यानी कि केवल 2 3 और 4। 2 3 4, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लागू है, यद्यपि इसकी खरीद प्रक्रिया में चुनौती है। 3 नंबर, शीत भंडार सुविधाओं की कमी फल और सब्जी उत्पादकों के लिए एक प्रमुख समस्या है। 4 नंबर, बिहार राज्य खाद्य निगम खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 99 का आंसर होगा बी, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। सही मिलान कीजिए। साहित्यकार और उनकी प्रमुख भाषा। तो 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर होगा बी, यानी कि विद्यापति। विद्यापति मैथिली मैथिली से संबंधित है, और कीर्तिलता है इनका क्या इनका भाषा मैथिली है। और मथुरा प्रसाद की भाषा क्या है? तो मथुरा प्रसाद की भाषा जो है मगही है। रामधारी सिंह का भाषा क्या है? तो रामधारी सिंह का भाषा जो है वो हिंदी है। और भिखारी ठाकुर का भाषा क्या है? तो भोजपुरी है। भिखारी ठाकुर का भाषा भोजपुरी है। ठीक है। तो दोस्तों ये सेट नंबर 5 था, और इसका 100 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन करवा दिया। और इससे पहले मैं बहुत सारा सेट करवा चुका हूँ। एग्जाम से पहले जितना भी सेट करवाया हूँ वो सारा सेट आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर सारा सेट आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में जब भी आप बैठिए एग्जाम में, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ कर आया हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है। और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं रोज़ एक नया सेट लेकर आऊँगा। आपके एग्जाम तक मैं बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने का टारगेट लिया हूँ। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।